एक बार की बात है कि कुम्हार वो अपना बर्तन बनाने के लिए मिट्टी खोदने के लिए वो गया हुआ था। तो मिट्टी को खोदते 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 उसको एक बहुत ही चमकीला और प्यारा सा एक पत्थर का टुकड़ा मिला। तो जब उसको उसने देखा तो लगा कि चलो ये बहुत चमकता है, अच्छा है, थोड़ा सा इसको पानी से धो लेंगे तो हम इसको अपने गधे के गले में उसको बांध लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। तो इसलिए उसने उसको निकाला और धोया और फिर गधे के गले में उसको किसी तरह बांध के उसने लटका दिया। और वो पूरा खुश था क्योंकि वो गधा उसका मिट्टी ढो के लाता था, बहुत प्यारा गधा था उसके लिए। एक दिन एक बनिए की नज़र उस गधे के गले में पड़ा, वो पत्थर, चमकीला पत्थर जो था उस पे पड़ गया। तो बनिए के मन में क्या विचार आया, इसको जानने से पहले आपको मेरा नमस्कार। और मेरा नाम है जयकांत सिंह और मैं आपके लिए इसी तरह का छोटा और इंस्पिरेशनल ज्ञानवर्धक कहानी लेके आता हूँ। अगर आपको इस तरह की कहानियों को सुनना पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे अबाउट सेक्शन को जाके एक बार विजिट ज़रूर करें। तो उस बनिए के मन में ये विचार आया कि क्यों ना इसका ये पत्थर, इस कुम्हार से कुछ पैसे देके ये पत्थर ले लिया जाए और हम इस पत्थर को अपने तराजू में लगाएंगे। तो उस बनिए ने उस कुम्हार से पूछा कि भाई ये जो तुम्हारे गधे के गले में ये पत्थर है ये तुम मुझे दे दो, ये अच्छा लग रहा है। तो उस कुम्हार को लगा कि ये तो पत्थर है, मैंने गधे के गले में बांध रखा है, तो क्या करना है इससे। तो उसने बोला कि ठीक है, तुम क्या दोगे इसका। तो बनिए ने कहा कि बोलो तुम क्या लोगे। तो उस कुम्हार ने कहा कि एक काम करो, तुम सावा सेर गुड़ हमको दे दो, यानी 1 किलो 250 ग्राम, जिसको सावा सेर बोलते हैं। तो बनिए ने कहा कि चलो ठीक है, सावा सेर गुड़ तुम ले लेना, ये पत्थर हमको दे दो। वो पत्थर उसने दे दिया उस बनिए को। बनिया उस पत्थर को लेके गया और उसको अपने तराजू में उसको वो बीच में बड़ा प्यार से लटका दिया, उसको देखने में अच्छा लगता था। एक दिन एक सुनार उस बनिए के दुकान पे आया और उसने जब उस बनिए के तराजू में उस चमकीले पत्थर को लगा हुआ देखा तो उस सुनार को लगा कि ये पत्थर बड़ा ही चमकीला है, ये मेरे शोकेस में बड़ा अच्छा लगेगा। तो उसने उस बनिए को कहा कि भाई ये पत्थर तुम कहाँ से लाए हो। बोला ऐसे लिए हैं। तो बोला कि एक काम करो, तुम ये पत्थर हमको दे दो, क्या लोगे इसका। तो बनिया तो सामान को बेचने का काम करता है, तो बनिए को लगा कि चलो सवा सेर गुड़ दे के मैंने इसको लिया है, तो बहुत पहले समय की बात है। तो उसने बोला कि नहीं, ये मैं 5 रुपये में आपको दे दूंगा। अब वो जो सुनार था उसको लगा कि 5 रुपया नहीं, चलो ऐसा करते हैं तुमको 4 रुपया दे देते हैं। तो बनिए ने कहा नहीं, हम 5 रुपये से कम में हम नहीं देंगे। तो सुनार को लगा कि हम नेक्स्ट डे फिर आएंगे, इस बनिए को इस पत्थर का कौन देगा 5 रुपया, हम कल फिर से 4 रुपये में ले जाएंगे। वो सुनार जो है वो चला गया। इसी बीच एक हीरे का व्यापारी जो था वो उस बनिए के दुकान पे आया और उसने जैसे ही उस बनिए के तराजू में वो पत्थर टंगा हुआ देखा तो उसका एक बार दिमाग हिल गया। उसने करीब से उसको देखा और उसके बाद उसने उस बनिए को बोला कि भाई ये पत्थर तुम कहाँ से लाए हो। बनिए ने कहा वो ऐसे मिला है, मैंने एक कुम्हार से लिया है। बोला ये तुम बेचोगे। तो बनिए ने कहा हाँ बेच देंगे, कल एक आदमी आया था, उसको 5 रुपया मैंने बोला, उसने नहीं लिया, 5 रुपया आप दे दो, मैं आपको दे दूंगा। उस हीरे के व्यापारी ने उसको 5 रुपया दिया और वो पत्थर का टुकड़ा ले लिया। उसके बाद वो उसको और 5 रुपया दिया खुश होके कि चलो तुम और ले लो 5 रुपया, क्योंकि वो तो बहुत कीमती था, हीरा था वो। लेकिन उसने उसको 10 रुपये दिए और वो चला गया। बनिया खुश था कि 5 रुपये का जो पत्थर था, जो मैंने सवा सेर गुड़ में यानी 1 रुपये में मैंने खरीद के लाया था, उसको मैंने 5 रुपये में बेचना था और ये हमको 10 रुपया दे दिया। 10 रुपया पाके वो बनिया बहुत खुश था। 1 किलो गुड़ के बदले में उसको 10 किलो गुड़ का कीमत मिल चुका था। बनिया बहुत खुश था। लेकिन उस हीरे के व्यापारी के जाने के बाद उस बनिए के दुकान पे वो फिर से व्यापारी आया, सुनार।
वो फिर से आया और कहता है लो भैया तुम 5 रुपया दे दो पत्थर। उस बनिए ने कहा कि ये पत्थर तो अभी एक व्यापारी आया था और वो लेके गया। अब उस सुनार को लगा कि तो मेरा मामला गड़बड़ हो गया, हम तो 1 रुपया के चलते ये पत्थर हम नहीं ले पाए। तो उस सुनार को नहीं रहा गया, उसने कहा कि तुमको पता है वो पत्थर क्या था? वो हीरा था। तुमने हमको 1 रुपये के चलते नहीं दिया और तुम उसको 5 रुपये में बेच दिया, वो तो बहुत कीमती है। उस बनिए ने कहा कि अबे वो अकल के बुढ़े, तुमको अगर ये पता था कि ये हीरा है तो तुम 1 रुपये के चलते उसको क्यों नहीं लिया, जो छोड़ दिया और आज वो तुम्हारे पास नहीं है, वो किसी और के पास चला गया। तो समय से सही समय पर सही निर्णय लेना ही आपके लिए बेहतर होता है। तो अगर ये छोटा सा इंस्पिरेशनल स्टोरी अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। मिलते हैं हम फिर दूसरी कहानी के साथ।